हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है। और ये क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं हमारे सब्सक्राइबर ने कुछ टाइम पहले पूछा था। और ये क्वेश्चन यही था कि अभी के टाइम में जो 1 करोड़ की वैल्यू है क्या वो 20 साल बाद सेम रहेगी या फिर नहीं रहेगी, या जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। तो अभी के टाइम में जो लोग अपना रिटर्न चाहते हैं कि 20 साल बाद या 25 साल बाद हमें 1 करोड़ रुपए हमारे बैंक अकाउंट में होने चाहिए रिटर्न के थ्रू, तो क्या उसकी वैल्यू क्या होगी। और अगर आपको आज की डेट की 1 करोड़ वाली वैल्यू चाहिए 20 साल बाद भी, तो आपको रियल कितने रिटर्न जनरेट करने होंगे रियल में। तो ये सारा कुछ हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सारा कुछ हम समझने वाले हैं इस ग्रो की तरफ से आने वाले इन्फ्लेशन कैलकुलेटर के थ्रू। तो ये है ग्रो का इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, जिसमें आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्यूचर वैल्यू को कहीं ना कहीं जो फ्यूचर अमाउंट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि अक्सर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या जब भी हम अपने जो हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो अमाउंट डिसाइड करते समय हम इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी हम ऐड करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। तो देखिए, जैसे कि हमें अक्सर लोग ये तो बता देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू 20 साल तक अगर XYZ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप इजीली 1 करोड़ रुपए जनरेट कर लेंगे। पर उस 1 करोड़ की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी 20 साल बाद, वो हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसी को चलिए हम जान लेते हैं कि 20 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने करेंट कॉस्ट पे ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए लिख रखा है। और यहाँ पर इन्फ्लेशन में आप देख सकते हैं 6% हमने ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि देखिए इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो कहीं ना कहीं 6% के आसपास रहता है। कभी थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी थोड़ा कम होता है, पर एवरेज मानेंगे तो 6% आप एवरेज लेकर चल सकते हैं। और टाइम पीरियड में हमने यहाँ पर 20 पे ला कर रख दिया है, 20 साल का लिख दिया है। और यहाँ पर हम एक चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता देते हैं कि ताकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जिसकी एज आज की डेट में 30 साल है, और वो चाहता है आज की खर्चों को देख करके वो चाहता है कि उसके पास 20 साल बाद, यानी जब वो 50 साल का हो जाएगा, जब वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहता है, वो चाहता है उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो। पर वो उसने कहीं ना कहीं जो ये 1 करोड़ रुपए डिसाइड किया है ना, वो उस आज के टाइम को लेकर के डिसाइड किया है कि आज के में जो महंगाई है या आज की टाइम में जो 1 करोड़ की पावर है, बाइंग पावर है उस 1 करोड़ की, तो उस हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको 20 साल बाद जब वो 50 साल के हो जाएंगे तो उन्हें 1 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में चाहिए। पर यहाँ पर हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि 6% का इन्फ्लेशन रेट भी काम कर रहा है, जो कि जाहिर सी बात है उस 1 करोड़ जो आज 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है वो 20 साल बाद तो नहीं रहेगी। तो कितनी घट जाएगी और कितना हमें एक्चुअल अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए उस टाइम भी, जो कि आज सेम 1 करोड़ की जो पावर है वही पावर अगर हमें आज से 20 साल बाद भी चाहिए, तो हमें एक्चुअल कितने रिटर्न जनरेट करने होंगे वो भी हम देखते हैं। चलिए अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो हमने जैसा कि यहाँ लिखा 1 करोड़ रुपए और 6% का इन्फ्लेशन और यहाँ 20 साल बाद। तो देखिए, इस 1 करोड़ की कैपेसिटी जो है बाइंग पावर आज की डेट में, अगर आपको सेम पावर चाहिए मनी पावर जो आज की डेट में 1 करोड़ रुपए की है, तो आपको सिर्फ 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा, महंगाई दर काम करेगी, जो कि आपको 2 करोड़ 20 लाख रुपए आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसके चलते, इन्फ्लेशन के जरिए। तो आपको जो 1 करोड़ की वैल्यू आज की डेट में है, अगर आपको सेम वैल्यू चाहिए 20 साल बाद भी, तो आपको कहीं ना कहीं 3 करोड़ 20 लाख रुपए का जुगाड़ करना होगा अगले 20 साल में अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो जो लोग आज की खर्चों को देख करके 1 करोड़ रुपए का टारगेट लेके चलते हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि उस 1 करोड़ की अगर आपको जो आज पावर है वही पावर अगर आपको 20 साल बाद भी उस पैसे की चाहिए, तो आपको 1 करोड़ के लिए नहीं, आपको कहीं ना कहीं 3 करोड़ 20 लाख के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे इतना कम अमाउंट जमा करने में 20 साल तक हमें 1 करोड़ रुपए मिल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर देखिए, क्या आप इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं? देखिए, अगर आप सिर्फ 1 करोड़ रुपए का ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे तो 1 करोड़ अचीव तो हो जाएगा आपको 20 साल बाद। पर देखिए, उस 1 करोड़ की जो बाइंग कैपेसिटी होगी आज के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 67 लाख के आसपास ही रह जाएगी। यानी अगर आप 1 करोड़ रुपए का ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं नेक्स्ट 20 ईयर में, तो उस 1 करोड़ की आपके पास अमाउंट तो जमा हो जाएगा, पर उस 1 करोड़ की जो वैल्यू रह जाएगी वो आज की डेट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 67 लाख के आसपास ही रह जाएगी। ये आपको तो देखिए, कहीं ना कहीं इस वजह से हम अक्सर अपने वीडियोस में कहते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप उतने लॉन्ग टर्म तक बैठे रहें, जो कि
आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग काम करेगी तो आपका रिटर्न और भी बेटर हो सकता है। पर आप अगर निवेश ही नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं फिर तो आपको डबल नुकसान होगा। आप तो एक तरह से निगेटिव में चले जाएंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कोई सिर्फ मतलब कि रिटर्न कुछ भी नहीं कमाया, और ऊपर से आपका इन्फ्लेशन जो आपका पैसा है यानी जो आपने अर्न किया उस पर आपका इन्फ्लेशन निगेटिव में काम करेगा और निगेटिव कंपाउंडिंग की तरह काम करेगा और आपका पैसा और भी कम कर देगा। तो भले ही 1 करोड़ की वैल्यू घट करके 67 लाख रह जाएगी, पर वो कुछ तो वैल्यू रखेगी ना, कम से कम आपके पास कुछ तो पैसे होंगे ना। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके पास कुछ भी पैसे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, वो आपके लिए बेटर होगा। भले ही आप ETF के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें या म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, पर निवेश ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही होगा, अदरवाइज़ आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपका पैसा और भी घट जाएगा बढ़ने की बजाय। बाकी इस जो कैलकुलेटर है आप इसका इस्तेमाल और कर सकते हैं कि आप अपने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसका जो आज की डेट में कहीं ना कहीं 10,000 रुपये मंथली खर्चा है। तो अब 6% के इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से 20 साल बाद जो आपका खर्चा आज 10,000 में चल जा रहा है महीने में, वो आपका क्या अमाउंट हो जाएगा, आपको मंथली कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर 20 ईयर्स 6% के इन्फ्लेशन की रेट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपको 20 साल बाद 22,000 रुपये आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो आपको मंथली पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है 20 साल बाद वो 32,000 रुपये की है। यानी 32,000 रुपये लगेंगे सेम चीज़ों को बाय करने में जो आज अभी महीने का 10,000 रुपये ज़रूरत पड़ रही है। तो ये 2 यूज़ आप कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से चीज़ें यहाँ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं और आप जितने भी टाइम ईयर के बाद का देखना चाहते हैं वो आप यहाँ इसको स्लाइड करके देख सकते हैं। और 30 साल बाद अगर आपको अभी 10,000 में काम चल जा रहा है तो आपको 57,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सब सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो इस कैलकुलेटर का आप कई सारे यूज़ कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर गोल्स को डिसाइड करने में आपको ये इन्फ्लेशन कैलकुलेटर काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। देखिए आज संडे था तो सोचा हमने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा फिनांस रिलेटेड शेयर करना चाहिए। अक्सर जिस दिन मार्केट खुला होता है हम ETFs के बारे में बात करते हैं, और देखिए हम आने वाले टाइम में भी सोचेंगे कि जब भी कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे कि जिस दिन भी मार्केट हॉलीडे हो, जिस दिन मार्केट छुट्टी रहे, सैटरडे संडे आपको थोड़ा बहुत फिनांस रिलेटेड आपको अपडेट देते रहें, जिससे आपको इस सारी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे आप कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बेटर डिसीजन ले पाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कि ताकि वो लोग भी ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करें, और क्या उन्हें रिटर्न की ज़रूरत होगी इन फ्यूचर उस हिसाब से अपना डिसाइड कर पाएँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।